शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को तकलीफ़ तो होती है, पर ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। आज के इस वीडियो में हम जो है रेलवे ग्रुप डी और जितने भी रेलवे में एग्ज़ाम हो चुके हैं उसकी प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू होगा। इसके पहले भी हम जो है वीडियो बना चुके हैं, 2 वीडियो बन चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, बहुत छोटा छोटा वीडियो है। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट क्या कीजिए, कमेंट करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है कि लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है। ठीक है, कोई रस्सी से बंधा हुआ नाव है जो कि किसी भी वो लहर से क्या हो रही, हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा जो है 100 मीटर अलग है। ठीक है, कितना है, 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का जो वेग है वो 25 मीटर पर सेकेंड है। नाव की हिलने की आवृत्ति क्या है? तो हमें यहाँ पे क्या है, आवृत्ति निकालना है और यहाँ पे हमें जो है डिस्टेंस दिया हुआ है और वेग भी दिया हुआ है। तरंग की जो डिस्टेंस नहीं है, तरंग की क्या है, लंबाई दिया हुआ, अर्थात ये तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य को लैम्ब्डा कहते हैं। ये आपका वेग दिया हुआ, आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, तो आवृत्ति जो बराबर होता है वो वेग बटे तरंग दैर्घ्य होता है। तो वेग हमारा 25 है, तो 25 बटे आधी 100 करेंगे तो ये क्या जाएगा आपका 0 ये इसके आगे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.25 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है, तो सब में ही हर्ट्ज है, तो 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। इसकी शक्ति की गणना करें। तो जो शक्ति होता है वो फोकस का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, यानी P बराबर 1/f होता है, लेकिन जो शक्ति मापते हैं ये मीटर में मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/50 सेंटीमीटर हो गया और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा कितना, 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 2 डायोप्टर आ गया। आपको पता है लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है, तो ये 2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिए कि ये उत्तल लेंस है, आपको पता होगा इस तरह का ये उत्तल लेंस होता है और इसकी फोकस जो होती है ये दाएं तरफ होता है, यानी कि फोकस जो होती है पॉजिटिव होता है। यदि फोकस पॉजिटिव है तो इसकी जो शक्ति होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो उत्तल लेंस की फोकस पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस की जो फोकस होता है वो नेगेटिव, इसलिए अवतल लेंस की शक्ति भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई किस तरह व्यक्त की जाती है? तो फोकल लंबाई यहाँ बताना है किस तरह व्यक्त की जाती है। यदि वक्रता त्रिज्या यानी कि r की वैल्यू जो है वो 30 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि फोकस लंबाई जो होता है वो उसका आधा होता है, यानी कि 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो दर्पण को देखिए, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण इस तरह का होता है और इसकी जो हुआ करता है आपका फोकस दूरी वो या तो वक्रता इधर होता है, यानी कि बाएं तरफ होता है। बाएं तरफ कुछ भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगा वो नेगेटिव होगा। तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन हमारा बी में है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, या वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होती है। यदि उत्तल होता तो पॉजिटिव होता, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों की ही क्या होती है, पॉजिटिव होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, तो ये तो बिना ये भी जो है आप बड़ा सिंपल है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि इसमें ये प्लस माइनस वाला दिया हुआ है, तो अब माइनस वाला कितना कन्फ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, माइनस यदि पावर में है तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है। और पृथ्वी के द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान तो इतना कम तो हो ही नहीं सकता है ना, तो बराबर क्या होगा, प्लस में ही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 × 10⁻24। तो ये सब भी क्या था, बिना किसी पेन पेपर चलाए कर सकते थे। ऊपर वाला भी आप ऐसा ही कर सकते थे। ठीक है, फोकस दूरी या त्रिज्या निकालने के लिए जो है हमें पेन नहीं चलाना पड़ता है।
चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। यदि आप अभी तो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ ही रहे हैं, आपको पता भी चल जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको लेवल का पता चलता है। हम बहुत कम समय में आपको करवा देते हैं, तो आप यहाँ पे बनिए। यदि आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आप देखते रहिए, कम समय में अधिक तैयारी कीजिए, ज़्यादा उस तरह का भटकने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। यदि कोई वस्तु का पृथ्वी पर जितना भार है चंद्रमा पर उसका कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो बहुत सबको पता है। हाँ, क्वेश्चन ये नेक्स्ट है कि दिए गए परिपथ में डैश का प्रभाव वामावर्त है। वामावर्त का मतलब क्या हो गया कि बाएं तरफ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी प्रभाव किधर हो रहा है, तो ये आपका इस तरफ हो रहा है ना, ये इस तरफ चल रहा है, दिखा रहा है। तो ये प्रवाह किस तरफ है, यदि आपको ये इस तरह का हम बना दें तो बोलेंगे प्रवाह किस तरह का है, तो आप क्या कहेंगे, ये इस तरह से चल रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है आपका घड़ी की दिशा में चल रहा है, यानी कि दायां आवर्त हो गया। हमें वायावर्त यानी कि इसका उल्टा कौन जाएगा, तो ये जा कौन रहा है, ये प्लस जा रहा है। कौन जा रहा है, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके प्रोटॉन का प्रभाव है, ये है ना, धनावेश का प्रभाव है। ये जो दिखा रहा है ये धनावेश का प्रभाव है, और इसका विपरीत प्रभाव किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव जो होगा इसका विपरीत होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। तो वामावर्त क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या होता है, धनावेश के विपरीत होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और इलेक्ट्रॉन पे जो होता है आप आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम जो है इस पर ऋण आवेश होता है। कैसा, ऋण आवेश, क्योंकि नेगेटिव कण है, ऋण आवेश होता है ना। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये इसका ये माइनस है तो बहुत कम है, इसका ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है धारा क्या है, धारा का मात्रक क्या होता है, तो ये एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। और जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, ये वोल्ट होता है, या फिर वोल्ट ही होता है, क्या होता है वोल्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इतने बातें। रिवीजन भी होना बहुत ज़रूरी है, जितनी ज़रूरी है आपको सिलेबस कंप्लीट करना, उसके साथ साथ यदि आपका रिवीजन हो जाता है तो फिर आपको अलग से समय निकाल के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। और आपको इस चैनल पे हम ऐसा ही करवाते हैं, आपको पता ही होगा। तो वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि कार्य शून्य होने, कार्य कितना है, शून्य है रहा है। तो आपको पता है कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Fs cos थीटा। क्या होता है, Fs cos थीटा। आप इसको 3-4 बार बोलिए, Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। अब यहाँ पे कार्य शून्य होना है, तो यानी W के बराबर 0 कब होगा, जब आप cos कितने की वैल्यू 0 होता है ये बता दीजिए। तो cos 90 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना होता है। तो थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा 90 डिग्री, cos 90 पर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। महत्तम यही पूछ देता है तब आपका क्या हो जाता है 0 होता है। यदि मैक्सिमम पूछ लेता कि मैक्सिमम कब होता तो ये 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 70 किलोग्राम भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का उपयोग किया गया, ठीक है। तो भार को डैश ऊंचाई तक उठाया जा सकता है, तो कहाँ तक उठा सकते हैं ये बताना है। तो उठाने के लिए देखिए आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है W बराबर mgh मसाला। W बराबर क्या होता है, mgh होता है। अब यहाँ पे जो है आपको वेट यहाँ पे 70 किलोग्राम दे रखा है, तो यहाँ 70 लिख दिए। और बराबर जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, ये हमारा m मतलब कि क्या हो गया आपको, ये मास हो गया, क्या हो गया मास, ठीक है। तो इस तरह से आपको कम करना है इस फार्मूला पे, इसको थोड़ा जगह कम पड़ रहा है इसीलिए इसको इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्या हो गया हमारे पास, W बराबर mgh, क्वेश्चन यहाँ पे छिप गया, mgh होता है, ध्यान रखना है mgh। तो W कितना है हमारे पास W यानी कार्य कितना हो गया, कार्य हमारे पास हो गया 9800, तो ये हमारे पास 9800 हो गया। m मतलब हो गया मास कितना है 70 mg का वैल्यू तो 10 होता है, g का मतलब गुरुत्व त्वरण, और h निकालना ही है। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 0 से खत्म हो जाएगा और 7 से इसमें डिवाइड हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा 1498, ठीक है। तो 14 आ जाएगा हमारा आंसर कितना 14 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि 120 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से, देखिए बंदूक का द्रव्यमान कितना है 120 है, यानी ध्यान रखना है ये जो है आपका 120 ये बंदूक का द्रव्यमान है, ठीक है। और 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली, तो ये जो है आपका ये गोली का द्रव्यमान है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, गोली का ये स्पीड है, ठीक है। तो बंदूक की प्रघाती गति कितनी होगी, यहाँ पे हमें बंदूक की प्रघाती गति निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये जो होता है आपका किस नियम पे काम करता है, तो ये जो है आपका जो आपका संवेग का संरक्षण सिद्धांत होता है उसी सिद्धांत पे ये काम करता है। और न्यूटन का यहाँ पे तीसरा नियम भी लागू होता है, ठीक है। तो ये प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो गोली आगे की तरफ जा रही है तो प्रतिघाती किधर होगा, बंदूक की जो पीछे की तरफ बल लगेगा वो बंदूक की प्रतिघाती ही होगा, तो वो वाला बल लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से तो कितनी बंदूक की प्रतिघाती गति होगा यही हमको बताना है। तो वेरी सिंपल है, आपको पता है जो आपका संवेग संरक्षण सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो आपका वेग है अंतिम पहला संवेग जो है वो दूसरे संवेग का बराबर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है mu प्लस mv बराबर 0, ठीक है। इस तरह से होता है। बड़ी m का मतलब क्या हो गया आपका जो बंदूक का द्रव्यमान है मास है उसका, तो ये 120 हो गया। और u का मतलब जो हो गया आपका बंदूक की जो गति है आपका, तो यही निकालना ही है, तो 20u हो जाएगा। प्लस छोटी m का मतलब हो गया गोली का द्रव्यमान, तो गोली का द्रव्यमान कितना है 0.04 और जो है इसकी वेग कितना है 90 है बराबर 0। इस तरह से कर सकते हैं। अब जो है इन दोनों को गुना करके कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36। पहले तो इसको यहाँ से जब 1 0 से ये हटेगा तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 9 चौका 36 3.6 कितना जाएगा 3.6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये 3.6 आता है और इधर से जो है आपको कितना मिल जाता है जो 120 किलोग्राम था ये, ठीक है। तो इतना कर सकते हैं। अब इसी को आप काट छांट कीजिएगा तो ये 1 0 आ जाएगा नीचे और ये बढ़ते 36 3 और ये जब ऊपर जाएगा तो 3 गुना 10 पे पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखेंगे आप सारी बात को, कुछ बड़ी बात नहीं था। तो किसी माध्यम में एक कण जो है 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, ठीक है। तो बताइए तरंग की आवृत्ति कितना होगा। तरंग की आवृत्ति का मतलब हुआ कि आपको 1 सेकेंड में निकालना है कितना कंपन करता है, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना कंपन निकलता है वही उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो 40 कंपन कर रहा है 2.5 में, तो एक कितना हो जाएगा 40/2.5। तो 2.5 का मतलब क्या हो गया, इसको इसे काट लीजिए। काटने का आपको हम तरीका बताते हैं। इसको क्या कीजिए आप 5 में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो 5 में 2.5 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 5 में बदल जाएगा। उसी तरह से ऊपर में भी हम 2 से गुना कर देते हैं। तो ये मेरा नीचे कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 8 40 और 8 दूनी 16, तो 16 हर्ट्ज हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन डी हो जाएगा 16 हर्ट्ज, ठीक है। तो मैथ का भी कैलकुलेशन आपको काम में लेना चाहिए। किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार डैश गुना इसकी पृथ्वी पर भार होता है। ये अभी तुरंत क्वेश्चन मिला था, तो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी बताइए कितना होगा, ठीक है। तो ऊंचाई कितना है ऊपर से 80 मीटर है, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं, ऊपर पूरा ऊंचाई जो है वो 80 मीटर है। यहाँ से गिराए तो हम ये बता रहा है कि दूरी कितना तय किया। अब हमें दूरी कितना तय करेगा, यहाँ हो सकता है 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक दूरी तय क्या होगा, ठीक है। तो ये हमको निकालना है, तो इसका हमें कोई काम नहीं है। तो इसके लिए क्या आपको निकालना पड़ेगा, वेरी सिंपल। जो h होता है इस तरह के h के लिए आपके क्या होता है g/2 2t - 1, ठीक है। तो फॉर्मूला को आप पहले नोट कर लीजिए। यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे लेना है 10 दे रखा है, तो 10/2 यानी कि यह हमारा कितना जाएगा 5 इंटू जो 2t है, तो यानी कि 2 गुना समय का 2 गुना समय कितना चौथे सेकंड, तो चौथे सेकंड का डबल कर देंगे तो 8 सेकंड, 8 सेकंड में गया तो 7 सेकंड, तो 7 × 5 = 35 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकालना है।
2 प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 16 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है तो सर्किट में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो पहली बात यहाँ देख लीजिए कि ये जो है श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, तो श्रृंखला में जब जुड़ा हुआ है तो इसकी जो प्रतिरोध हो गया वो सिंपली कितना हो गया, 30 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए। अब हमें जो है धारा निकालना है, तो धारा बराबर क्या होता है, I बराबर V बटे R होता है। तो V का मान तो 6 वोल्ट है और R अभी हम तुरंत निकाले इतना, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया 0.2। तो 0.2 एम्पियर जो है हो जाएगा। आपको पता है एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है, इस तरह हो जाएगा। साथ ही साथ ओम जो है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है और जो वोल्ट है ये आपका विभवांतर का मात्रक है या फिर विभव का मात्रक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, काइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर जो है प्रेरित धारा सबसे अधिक होगा। तो प्रेरित धारा कब अधिक और कब कम होगा इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, प्रेरित धारा निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ बिल साइन थीटा, एफ बिल साइन थीटा। ठीक है, याद रखने के लिए आपको याद रखना है एफ बी आई एल साइन थीटा। इस तरह का होता है जब आप किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक रखते हैं तो इस पे जो बल लगता है उसके लिए ये सूत्र होता है। ठीक है ना, एफ बी साइन थीटा। तो अब यहाँ पे साइन थीटा है, तो अब आपसे ये कह क्या रहा है सबसे अधिक। तो साइन कितनी की मान सबसे अधिक होता है ये बताइए, थीटा का कितनी वैल्यू पर साइन का मान अधिकतम होता है। क्या हो जाएगा 90 डिग्री पर हो जाता है, क्यों 90 पर 1 होता है तो 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री पर। यदि सबसे कम पूछ लेता तब क्या होता है 0 डिग्री पर, लेकिन यहाँ अधिकतम पूछा है इसलिए 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो बढ़ा जाए आगे नहीं, आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो चूंकि वीडियो को छोटा रखना है और कम ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है, तो इस तरह से हमने कहा क्वेश्चन 27 से लेके जो है 40 तक का क्वेश्चन कर लिया इतना कम समय में। यदि आपको स्पीड लगा यहाँ मतलब यहाँ तक आप देखे हैं तो जो है आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें और क्या आपको कैसा लगा और क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपका और सपोर्ट करने की थोड़ा इच्छा है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।